भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी नरेश टेके जी ने आज जहां एक तरफ भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधा, वहीं संगठन के लोगों को भी कड़ी ताकीद की। और कुछ ऐसी चीज़ें भी आज मासिक पंचायत में देखने के लिए मिली। हमारे बराबर में मौजूद है भाई शोकेंद्र बालियान जी, रिटायर्ड है, और उन्होंने एक महीने की अपनी सरकारी एक दिन की एक दिन की पेंशन आज संगठन के नाम कर दी, चौधरी साहब को दी। तो चौधरी साहब, क्या बड़े फैसले आज मासिक पंचायत में हुए हैं? नहीं, फैसले तो कोई ऐसे ज़्यादा नहीं है। सिर्फ यही है, एक तो जो ये टोल के कार्ड है, इनकी बड़ी दिक्कत हो रही। लोगों ने हमारे पे टिल्ले लगा दिए कि ना हमारे भी कार्ड बनवा दो। हमें नहीं नहीं पता क्या है इनका कार्ड का। वो तो सिर्फ 10 रुपये की रसीद है, एक जो सदस्य है एक भारतीय किसान यूनियन का, वह उसी के उस तरह लिख लो, वहाँ से टोल पको। ये नहीं कोई दुकान बना ली कितनों ने, तो भाई हम भी यूनियन में ना, पता नहीं कौन है कौन नहीं, क्या वो है, होंगे वे टोल वाले परेशान। तो इस तरह देखेंगे इसका क्या फ़ायदा नुकसान होगा। अपनी ताकत तो निकले, सब अपनी पहचान बना के वो लिख रहे हम। और हल तो ये तो यही है बात, कोई पंचायत हो कोई वो हो, उसमें उसमें है इनका टोल का ये थोड़ा है, कोई रोज़मर्रा की वो है जो अपना बिजनेस कर रहा अपने वो है, और उसमें भी टोल बचाने की ये परंपरा गलत है। हम लोग गए अपना किसान है तो वो निकले जो नज़दीक का है, जो 10-15 किलोमीटर को है, उसके भी वो हक है कि भाई मैं, पता नहीं कोई कितने आदमी जो रोज रोज की नौकरी कर रहे, रोज का आना जाना कहना भाई। तो हमें जो लगा, जो शिकायत हुई या बताई लोगों ने, तो हमने यही कहा भाई टोल बंद है आज से, कोई ये कार्ड बंद है अपने। एक पर्ची है और जो भारतीय किसान यूनियन की 10 रुपये की, जो सदस्य है किसान यूनियन का, तो उसका निकलो भाई। और भी आप नाराज दिखाई दे आपके भाई, रुपए दिल्ली की भी बहुत नहीं सुनने को आ रही। इसमें नाराजगी तो यह बात है माल्यान जी, कुछ शिकायत आ रही, इस बात नहीं निगाहों में है कहने भाई कोई किसी पर तो पैसे ले ले काम धंधा करवाने के, भाई अधिकारी थोड़ा ही है, क्यों पैसे लो किसी पर। उनका काम करवाओ, फ्री करवाओ, किसी के अधिकारी के जाकर जाओ करो। इतनी शिकायत है भाई हम थारा काम करवा देंगे, तुम इतने पैसे देते, ये नहीं। एक टिकैत साहब के नाम तो संगठन चल रहा, बिल्कुल एक साफ सुथरी छवि चाहे इसकी। इसमें कोई भी आदमी जो गलत आदमी है भाई अपने को सुधार करो, नहीं अपना रास्ता नापो, बा कहीं जहाँ जाना अपना वहाँ जाओ। ये नहीं हम ही तंग हो लिए। इन तो जो जो इस तरह की मानसिकता है लोगों की, साफ सुथरी छवि चाह, ये थोड़ा ये बात है कुछ भी कोई कुछ भी कर ले। सुधार करने पड़ेंगे, लोगों को बड़ी उम्मीद है। जो संगठन के नाम पे अगर दलाली की दुकान चला रहे हैं कुछ लोग, तो अब कार्रवाई होगी ऐसे लोगों पे? इतना बड़ा तो नहीं कर रहे काम, एक खाना खूना खा ले, तेल पेल गिरवा ले गाड़ी में, और क्या वो कर ले। ज्यादा नहीं, ज्यादा कौन है देने वाला, ये तो तोड़े का संगठन है, जो टुट्टे मारे इसमें तो सब। पर है तो बदनामी तो है, आदमी फिर कहे भाई हमने वहाँ पैसे दे दिए थे उसे, उन्होंने ले लिए थे, तो ऐसे ना करे अपना। ठीक है, उजागर ना हो बातचीत, खाना खुना भी आदमी खुआ दे। कितने आदमी तेल बेल गिरवा ले, वह मन लुक जा, यही है, ज़्यादा नहीं है। तो इस तरह बदनामी ज़्यादा हो जाए, फ़ायदा कम। तो हम तो उन्होंने कहे भाई इस तरह की बात नहीं चाहती होनी, साफ सुथरी छवि रहनी चाह, अपना काम धंधा चलता रहना चाह। नूर की देन वाले शख्स का भी किस्सा सुना है आपने? हाँ, हम तो ये उड़ जाने में खड़े खड़े भाई। यहाँ से एक वो था, एक ठाड़ा है आदमी था, वो चढ़ाई से में आ जाता कहना भाई, क्या कहना भाई वो कृष्ण पाल है, नूड़ के दे दे भैंस को, और बहुत बढ़िया है यू भाई। तो उसे बुला के लिया करते भाई, कृष्ण पाल तू या नूड़ की दे दे। और अपने लड़के को उन्होंने बगल कर दिया, कहने भाई हेड जाओ है उसका, कृष्ण पाल है वो या नाडी सा, वो वो दे देगा नूड़ की, तुम पर हट जाओ, थारा तो चोट मार देगा गा। वो सब कहने बा कृष्ण पाल तू बहुत वो है, भैंस को इसे गाय को नूड़ के दे देगा, तू नाड़ पकड़ के, तेरे में ताकत है, अंगा है। तो कुछ चढ़ा दिया, वो गाय थी तकड़ी, उन्होंने वो गा दिया, पैर पैर भी मतलब वो निकल गया वो होगा। तो वो खाट पे बैठ गया, जब उसका चोट लग गई तो वो
जो कोई वो बुला के लिया था उसे, वो कहना जा भाई तू जो गरमाई गरमाई में अपने घर चले जाएगा। तो वो कहना भाई मैं इलाज नहीं करवाने का, मैं चले जाऊँ। मैं कहना नहीं तो गरमाई है, गरमाई गरमाई अपने घर चले जा। तो यहाँ तो आदमी काम काटा तो ना तो हम पता हम किस तो पार्टी में किसानों की समस्या हम किसान वो कर रखी है हमने, बोने तक काटने तक का पता कितनी संघर्ष किसान के साथ में है। तो जो हमारे साथ में ये सबके साथ में है, हम तो इनकी आवाज़ उठा रहे भाई। इब के मिल वाले नु कह रहे हम भाई 30 रुपये देने को तैयार है, उत्तर प्रदेश सरकार ये 20 रुपये पे समझौता कर लिया। जो मालिक कह रहे हैं हम तो 30 रुपये देने को तैयार है, कोई हमें नुकसान नहीं। तो मतलब किसान के साथ में इसकी इतनी वो क्यों होनी चाहिए। पंजाब सरकार है, वहाँ से 32 रुपये का फ़र्क है यहाँ के मुकाबले। ये तो आदमी एक रुपये की वह देखे बात, किस किसान को कहाँ तक फ़ायदा हो। 32 रुपये एक क्विंटल पे बहुत बड़ा बड़ा फर्क है। तो मैं चाहे किसान की भी देखे, मुआवजे की बात है, भूमि अधिग्रहण की बात है, इनमें कितनी धांधलेबाजी हो रही। एक सहारनपुर में धरना चल रहा, उन्होंने कह रहे तो बंजर जमीन है जो आदमी बो रहा, सारी बात है वो कई सौ साल तक में बोते आ रहे उसे। उन्होंने कह रहे यहाँ से या तो बंजर है तो डाक जमीन है, पता नहीं क्या किस तरह की। तो ये नहीं चाहते करने, किसान को सम्मान देना चाह। किसान जो इस देश की रीढ़ है, इस देश के विकास में किसान की अहम भूमिका है। इन्हें तो एक आमदनी का जरिया कुमाऊ पुत्र मान रहे किसान को, तो भाई कुमा कर हमें देते रहे। और ये ना कुछ कहे, अगर ये कुछ कहे तो ये तो देशद्रोही है। एक इस तरह की मन में बात इनके लोगों के आ रही, देहात तो कुछ नहीं है। आने वाले समय में अगर देहात गुस्से में आ गए, कुछ हो गए, इनके खेतों में को सड़क जा रही, बड़े बड़े टावर लग रहे जो बिजली के टावर है। हालांकि ऐसी कुछ नहीं भी विचार किसी का कुछ नहीं, पर अगर वही होने लगे कहने लगे हमारे खेत में को हम जब हमें बिजली नहीं मिल रही हम आगे क्यों जान देंगे, जी हमारे वाहन यहाँ को नहीं चढ़ते तो हम हाईवे को तोड़ देंगे, वो कर देंगे। तो ये हो सके, हम तो चलो संभाल रहे बातचीत, आगे आने वाली जनरेशन है, आगे आने वाली वो है, ये इस देश को चाहे ठीक ठाक हुआ है न आतंकवाद की तरफ को धकेल रहे। यानी कि बहुत गलत सोच है, इस सोच को बदलो, अच्छे शासक की तरह से शासन करो। किसान की गलती हम मनवाओगे कहीं अगर कोई भूल चूक है, पर गलती तो ही नहीं है तो पाप गलती कर रहे हैं। ये तो पाप गलती कर रहे हैं, एक भी पा इनका सोड़ा नहीं है। इनका खमियाजा जैसे में भुगतना पड़ा इन्हें। ये लोकसभा के चुनाव हुए, हरियाणा में भी विधानसभा चुनाव है और हरियाणा का किसान तो यहाँ से ज़्यादा आंदोलित रहा, सड़कों पर रहा, बदनामी भी झेली और विरोध का स्तर ये रहा कि मुख्यमंत्री तक का हेलीकॉप्टर उन्होंने नहीं उतरने दिया। तो अगले 2-3 महीने में विधानसभा चुनाव होने हरियाणा के, वह तो हम राह नहीं देते भाई मुख्यमंत्री हेलीकॉप्टर उतरना चाह। ये तो हम वो नहीं कहते, तो एक भड़का हुआ हो बातचीत। मुख्यमंत्री है सब प्रदेश का, स्टेट का मुख्यमंत्री, पर एक सोच बदलने चाह, जो एक अच्छी सोच है किसानों के प्रति, मजदूरों के प्रति। जो पहली सरकारें रही वहाँ उन्होंने बहुत काम कर रखे। ये भूपेंद्र सिंह मुख्यमंत्री रहे या और भी चौधरी देवीलाल रहे, उनका भी हमने कार्यकाल देखा, थोड़ा सा ज़्यादा नहीं। चौटाला जी रहे, ठीक। तो वहाँ से एक लगन है, एक काम धंधे करने की, एक वो है हमें काम करना, अपने स्टेट में काम करना। और जी भी तालमेल खावे। ये आवारा पशु की इतनी बेतुकी होगी बातचीत। एक हरियाणा का बिजनेस था, हमारे यहाँ पशु लिया करते थे, वहाँ से बैल लियावे थे, भैंस लियावे थे, गाय लियावे थे। बड़ा अच्छा बिजनेस था, एक तालमेल थी, वहाँ से भी लोगों को रोजगार मिला था। यहाँ से एक पशुधन बढ़ा था, यहाँ से अच्छे पशु ले होते। उसमें कोई पता नहीं शिवसेना वाले कोई कहाँ जाना महाभारत हो गया, उनका बिजनेस बंद हो गया। इनका यहाँ से जो किसान है देसी गाय लिया थे, वो कर थे। तो एक जो हमारी पुरानी परंपरा है, पुरानी वो है, वो सब खत्म होती जा रही। इसमें सरकार का भी बहुत दोष है। अगर सरकार इन्हें देसी उसमें बढ़ावा दे,
एक आपस में एक दूसरे स्टेट में एक तालमेल है, आमदनी का भी जरिया बने। तो एक जो हमारी देहाती हुआ है वो परंपरा ईजाद होनी चाह। जो युवा पीढ़ी है वो नशे ते बगल भाग गए, बगल हटे नशे ते। मोटरसाइकिल पे ये एक्सीडेंट हो रही, इसमें हमने सोचा, हो रही थी मीटिंग हुई कि इसमें एक सुरक्षा कवच के नाम पे एक हमें कार्ड बनवाओगे, जो जिसमें 5-7 रुपये खर्चा होगा उसमें, तो उसमें हमें कोई वो नहीं भाई इस आमदनी तक जोड़ा जा, उन्हें शपथ दिया जाएगा, उसमें शपथ दी जाएगी भाई इसे तुम गले में पहरो। उसमें स्पीड की 40-45 की स्पीड का, ज़्यादा लंबी दूर जाने का उस तक परहेज करे, और उसमें उसके माँ बाप भाई बहन पति पत्नी वे सब उसमें लिखा जाए भाई ये सब पढ़कर जब अपने मोटरसाइकिल पे बैठो। तो कहीं ना कहीं हम कुछ ना कुछ तरीके से इसे रोक के तो आपने पर्यावरण का भी उठाया आज। हाँ पर्यावरण का मैं अपनी बता रहा, मैं कम से कम भी 3,500-4,000 पेड़ अपने हाथों तो लगा लिए। जो कहीं कॉलेज है, डिग्री कॉलेज, इंटर कॉलेज, बिजली घर, कहीं भी जहाँ से भी जो कुछ बात है, वैसे हमारा 15 अगस्त को लगाने का वो रह करे भाई 15 अगस्त को हम जितने भी पेड़ जहाँ से भी है लगाने की वो करे। यहाँ से भी घेर में भी ये लग रहे। एक ये पीछे जो आप लोग ये पिलखण का पेड़ देख रहे, ये पिलखण का जैसे आज इसकी उम्र पूरी 30 साल की होगी। चौधरी विजयपाल सिंह थे, एक टीम थी वहाँ की जो उस जमाने में मुरादाबाद जिला हुआ करा था, तो उन्होंने लगाया था ये 17 जुलाई 1994 को। तो आज इसका भी हम इस पेड़ का भी यादगार के उसमें इसका जन्मदिन मना रहे आज। और इस तरह तो हम तो सब यही सब लोगों को यही जागृत करे भाई पर्यावरण के प्रति भी वो रखो। पेड़ हमारी धरोहर है भाई, पेड़ों को भी बचाने की वह जिम्मेदारी सबकी है, और पानी की भी बचाने की वह है। पानी एक अनमोल रत्न है हमारे दौरे, इसे भी ज़्यादा ना बर्बाद करे, छोटे कार्य करे। और बिजली की भी बचत, जो कर इन्वेटर को हम जो बिजली चले जा रही इन्वेटर है हम बंद कर दे, कम उसमें रहे। हम ये नहीं है हम बिजली का रेट दे रहे, हम इसे हमारी जिम्मेदारी है हम इसे फूकने की, इसे खर्च करने की नहीं। उस तक हमें बिजली की भी बचत चाह और पानी की भी बचत रहे। चौधरी साहब, आपने आज मन से भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधा। आपने कहा कि भाई भारतीय जनता पार्टी के शासन में किसान का जितना नुकसान हुआ है उतना किसी सरकार में नहीं हुआ। तो अब जब अगले 2-3 महीने में हरियाणा में विधानसभा चुनाव है, तो क्या भारतीय किसान यूनियन हरियाणा के किसानों को वो सारी चीजें याद दिलाओगी? अरे हरियाणा का तो हमारा तो बहुत चौकस है, मैं तो बहुत चौकस है, मैं नहीं छोड़ने का वहाँ से। ये मैं बता रहा, मुझे कोई इससे भारतीय जनता पार्टी तो कोई विरोध नहीं है कि भाई हम विरोध कर रहे इससे। इनकी जो नीतियाँ है किसान विरोधी नीतियाँ कौन बर्दाश्त करेगा भाई। हम ट्रैक्टर की टंकी नहीं भरवा सकते, हमारा इतना मिजान ही नहीं है। उसमें भी लकड़ी देख रहे बाकी तक है, 2 दिन का काम चल जाएगा। किस तरह की ऐसी नौबत। हम निकाला घाटे का सौदा, खेती का घाटे का सौदा है, हमें कुछ भी बचत नहीं। और जो कोई जिसका बचत हो हमें बताओ कोई भैंस बेचा, कोई कुछ बेचेगा, कोई या नौबत आ रही नहीं। हमें बताओ जिस जो कोई नु कहता हो किसान भाई मुझे बचत है, काम गाजूर रहे मार रहे कोई बिना अनान की, कुछ नहीं बचत है। ये खामा खान के लोगों की मूर्खता यार। ये कहे वो हमारा 100 क्विंटल 150 क्विंटल का लिकड़ेगा, ये सरकार को नोही तो दे, ये नोही तो कहे भाई इतना लिकड़ेगा फिर ये बाकी क्यों बताओगे। हमारा तो 40-45 तक फालतू लिकड़ता नहीं भाई, हम भी खेती कर रहे। 50 लोग लिकड़ जाएगा आधे खेत में, इस तरह फालतू हमारा तो लिकड़ता नहीं भाई, इनका पता नहीं कहाँ था भर रहा। अच्छा चौधरी साहब, अब नया सीजन भी शुरू होने वाला है चीनी मिलों का, और राष्ट्रीय लोकदल अब सरकार का हिस्सा है, उसी भारतीय जनता पार्टी के साथ में है, जिसके बारे में आज आपने मंच से कहा। तो इस बार जब गन्ने का भाव घोषित होगा तो जयंत चौधरी जी ने वो जो वादा कर रखा 400 पार का, उम्मीद है पूरा होगा? भाई एक तो बताओ, चौधरी साहब है जयंत जी, भूतपूर्व प्रधानमंत्री के पोते है,
तो उनके रगों में भी तो वही खून है, ऐसी बात नहीं, किसान का ही खून है। और वहाँ हंगा लगा हुआ है खूब। अच्छा जी, पहले तो रोड़ा तारा करे थे, तो उनमें साझी हो गए। ये तो जो जो किसान थे, जो लोक दल के थे, मैं भी जा लिए, जब दोनों ताकत मिल के अपना काम करो किसानों के लिए। उन काम करना चाहना है, हमें कोई जैन जी का कोई वो नहीं है, बढ़िया ठीक है सब, पारिवारिक रिश्ते हैं हमारे, कोई नूनी बात अगर हम हमारे तो किसी के साथ भी कोई खराब वो नहीं है। पर अगर ये नहीं कुछ करेंगे तो क्यों नहीं बोल रहे भाई, हम तो बोलना तो पड़ेगा। जिसमें कमी होती होगी वो नहीं बोलता, हमें तो बोलना पड़ेगा भाई। किसानों की आस्था है हमारे में, निस्वार्थ हम किसानों की वो कर रहे, बात किसानों की आवाज़ उठा रहे। इतने बड़े संगठन की तो सुन नहीं रहे। ये किसानों को, ये तो तलवार ठाऊ खड़े, तो सब इन्हें तो इनकी नाड़ पे मारेंगे किसानों के। किसान को तो बर्बाद करने पर तुल रहे, तो ये नहीं कुछ वो है इनका धंधा। हमने 2014 में खुल का वोट दी थी भाजपा को, इनकी नीतियों पे। ये नु कहते वह राम राज अड़ा देंगे, नु कर देंगे। हमने किसी की नहीं सुनी, हमने वोट दी, बढ़िया डाला। मगर भाई राम राज, राम की बात है, पर रघुवंशी हम भी है भाई, बढ़िया रह जाएगा, दोनों की तालमेल खाई रहेगी। 5 साल हो गए, 2019 में कहने भाई 5 साल का बिगड़ा है माहौल है, और उसे उसे हम सुधारेंगे। फिर 19 में फिर वोट ले ली उन्होंने। ये तो अपनी दुश्मनाई काट डालने लगे, जहाँ किसी का नु है भाई, तो ये लोकदल के, ये यूनियन के, इनके पैंच ऐठ दो, तो ये नहीं चाहती करनी, हम ठीक ठीक ठाक रहे। सब आदमी इन तक तरसता गए, इन तक तरसता गए। हमने इन्हें नेताओं को कहा भी भाई ऐसा ना करो, अपना काम कर लो, तुम कहीं के वो है, तो गरीब जनता है, इन पर क्यों पैंच ऐठ रहे इनके। इनका लगा दिया पता। हालांकि हमने किसी को कोई प्रचार नहीं करा, कुछ नहीं, हमने नहीं करा कुछ किसी का। हमने तो अपनी वोट भी नहीं दी भाई। कोई आदमी, एक आदमी ने बता दो किसी को, कहा हम इनका बाप कहते इनका गड़बड़ होगी, इस तो तुम बाहर निकल लो भाई, इस चक्कर वो तो बाहर निकल दो। हम तो आपने देखे हुए 12 पर उठ रहे थे, हमने घर को भी नहीं कहा, बाबा जहाँ देनी दे लो अपना, ठीक है। पहले भूकंप आने तो पहले जीव जंतु को इन्हें इन्हें पता लग जा, इनको हमें पता लग गया था वहाँ गड़बड़ होगी। और यार ये ठीक रहा, हमारे सिर पर फुट्टा का बिना मतलब। हाँ, तो हमने नहीं किसी का वो करा भाई। बाजे बाजे कुछ है आदमी गुस्से में मारे तो भी ऐठ रहे, मारे तो कहीं के अंठो भाई। तो इसमें अंदरूनी कला भाजपा में थोड़ी थी, वो है संगीत सोम, उनने तो सारे में उखेड़ दिए। हम क्या करें, उनने ये तो अपनी वो है उसी में संभालो भाई, किसी पर और पर ठीक रहा क्यों फोड़ो। और 5 साल है, इसमें मंथन करो, क्या कारण रहा, क्या कमी रही। ये तो 5 साल में फिर चुनाव आ रहा है भाई, उसमें वो करो बातचीत, और अपनी गलती स्वीकार करो भाई, हाँ भूल हुई हमारे थे। ये नहीं जिद्दी रवैया नहीं, जनता जनता तो बहुत बहुत चौकस है। तो या तो ऐसी ढाला जूत मार दे कपड़ा बांध के, जूते पे कपड़ा बांध के जी मार दे, पता भी नहीं लगने देते। लग रहा है कि भी 2027 तक यही माहौल बरकरार रहेगा जैसा अभी जनादेश जनता ने दिया। भाई एक तो देखो, ये उपचुनाव हुए, 10 सीटों पर उपचुनाव हुए, 12 पे 13 पे, मुझे लगे 10-11 ये विपक्ष, 11 जीत के विपक्ष में 2 गए इन पे। तो भी नहीं ऐसी मिले किसी किसी सरकार में मकान ढाने वाली नहीं बात हुई। इस सरकार में वो बुलडोजर चल रहा, वहाँ चल रहा। एक तो बताओ मकान बनते तो है नहीं, उन्हें उन्हें सरकारी इमारत घोषित कर दो, उन्हें जो कुछ उनका वो बैठे उन्हें वो दे दो। क्यों ढाओ मटेरियल, कितना मटेरियल लगे, कहाँ वो गिरेगा, कहाँ को करे बातचीत। हम तो किसान है भाई, अगर गन्ने का खेत छोड़ ले और उसमें कोई घोंसड़ा आ गया
तो उसे घोंसले को बचा दे, 1 साल के लिए मैं गन्ने छोड़ दे नु नहीं। हम किसी का घर नहीं उजाड़ते। तो ये तो पता नहीं कौन सहारा दे रहे। भाई ताकत है, ताकत में ताकत को थाम नहीं चाहता, ताकत का गलत इस्तेमाल नहीं चाहता करना। बत्तीस साहब आपके चौधरी भी हैं शोकेंद्र सिंह जी। तो चौधरी साहब, बिजली के मामले में आज बड़े मुखर रहे आप। बिजली का मामला ज़्यादा ख़राब हो रहा। ये वैसा हो रहा इन्होंने, ये का तो 1 महीना बिल देख रहे थे, ये 15-15 दिन में बिल भेजने लगे। जो फिक्स चार्ज थे, मीटर नहीं लग रहे जिनके फिक्स चार्ज में चले थे, उनका 15-15 दिन में बिल भेजने लगे। कहीं कहीं 1000 रुपये का बिल भेजने लगे कि किसान जो है दबाव में आ जा और मीटर लगवा ले। और फिर मीटर को भी देख लो, चलो मीटर भी लगवा लेंगे, ऐसी बात नहीं। मीटर का भी मामला ख़राब चल रहा है। एक 1000 रुपये बिल का, अगली बार 2000 का आ जा। फिर उन्हें कहें भाई ऐसा क्यों हो रहा, कहने लगा ठीक कर देंगे। किसान चक्कर काटू जा, वो किसी का ठीक नहीं होता, मजबूर हो जा। फिर उनका जो है कनेक्शन काट दें कागजू में ही, फिर उसके कनेक्शन काटने के पैसे ले लें। वो बनते ही कट जा, कंप्यूटर में बनते ही जुड़ जा, वो अभी पैसे लें। भाई वो पैसा कहाँ जा रहा है, आगे तो जा रहा है MPML के ही जा रहा है पैसा, थारे उसमें लग रहा। फिर हमें उल्टे बकावे। तो ऐसा मामला चल रहा। तो बिजली विभाग ज़्यादा गड़बड़ कर रहा गाँवों में, और इस पर तो कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। चौधरी साहब, बिजली विभाग के खिलाफ कोई बड़ा आंदोलन चलने की तैयारी है? भाई एक बताओ हम तो बात, हमारा गन्ने का रेट करो 600 रुपये क्विंटल, बिजली का बिल हम देंगे, बिजली का बिल अपने मन मर्जी तक करो। ये जो हमारे तो रेट तो कुछ है नहीं, हमारे गन्ने की फसल है। यहाँ से गेहूं का रेट करो 7000 रुपये क्विंटल। इतनी महंगी बिजली हम नहीं करे, हमें छूट तो दो। क्या बात, मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री जी ने 2014 में मेरठ की रैली में कहा था हम 450 रुपये का रेट देंगे अगर हमारी सरकार बनेगी। उनकी सरकार बनेगी, क्यों झूठ बोल रहे हैं उन्होंने? हालांकि प्रधानमंत्री को हम चुनौती नहीं देते, हम हमेशा सम्मान करें उनका, देश के प्रधानमंत्री है। जो 2014 में उन्होंने मेरठ में नहीं कहा होगा 450 रुपये का रेट देंगे, हमने हमने 450 के रेट में हमने मगर 450 का रेट मिलेगा, हमें देखा भाई किसान की खुशहाल हो जाएगा। क्यों नहीं दिया 450 का रेट? 450 का रेट दो, अपनी जुबान पर कायम रहो। अरे राजा भी झूठ बोल लग रहे क्या? राजा है, राजा तो भाई ठीक बोल रहे सर। राजा की तो कुछ क्या दबाव है राजा को? उन्हें उम्मीद नहीं थी थारी सरकार बन जाएगी, उन्हें सरकार बन गई। बिजली का मुद्दा हम इसे स्वीकार नहीं करने के, ना मीटर स्वीकार करें। एक है, हम सोच रहे मुख्यमंत्री जी तो बात हो, उन्हें कुछ हम अपने बतावे, मैं हम बतावे, इसका रेट फिक्स कर ले सादा ही। 12 का 10,000 रुपये, 12,000 रुपये 1 साल का बिल कर लो। वैसे तो फ्री की बात है, चाह तो बिजली फ्री, पर फ्री की कीमत नहीं रहती, कुछ फ्री की अच्छी नहीं लगती। इसका जो महंगाई होती रहे उसमें हम उसी हिसाब से अनुपात तो बदल जाएंगे। यानी 12,000 रुपये 1 साल का एक 12 का बिल कर लो, बहुत बढ़िया रहे। इन्हें इन्हें सुलह कोई देता नहीं, 12 के 13 कर लो भाई। ये कौन पाट देगा 30,000 रुपये महीने का? 3,65,000 रुपये बैठेगा एक 12 का बिल। जो किसी को नहीं पता वो सुन लो कान खोल के, 4.25 लाख रुपये एक 12 का बिल बैठेगा एक साल का। कौन जो कोई 12 चला लो, मायर तो बस की नहीं। इससे तो बैठे अपनी अपनी नोई रख लेंगे, जो बरसात में जो कुछ होगा हो जाएगा, या ट्रैक्टर तक ना मोटा छिड़का विड़का कर लेंगे, जो नाम गन्ना करने के, नाम दान करने के। क्या मतलब जिस तरह की कार्रवाई बिजली विभाग कर रहा है किसानों के खिलाफ, फिर किसी बड़े आंदोलन की राह खुलेगी क्या? ये तो सब तैयार हो रहे। ये सारे जो बरसाती संगठन है नी, जो ना किसानों को गुमराह कर रहे, वे भी सभी इसी उसमें हो रहे, सभी इसी राह पे भाई। उन बात हम दोनों गए भाई, जो कुछ है कट्ठी लड़ाई लड़ लो, क्या करोगे? कौन गांठ रहा है ना, सब इसी में तो लिखड़े हुए बिना मतलब पागलपनाए जाकर पछतान लग रहे, आन लग रहे, बहुत आ रहे। तो लड़ाई सब कट्ठी लड़ाई लड़ी जागी, सबकी मांग एक है, सबकी मंजिल एक है। और सरकार को भी इसमें जिद्दी रवैया छोड़ के
बातचीत का रास्ता निकाल ले कोई। ये मीटर है पता नहीं कितने कई सौ करोड़ रुपए का खर्चा इनका होगा। किसानों तो भी तो बात करें। ये मीटर मीटर थोप रहे, मीटर कौन लगा? मीटर तो पहले नहीं लगे थे, मारे तो नहीं पूगने का। हम तो 10-12 हजार रुपये बिना साल भर के दे सके। 10-12 हजार रुपये, 12 हजार रुपये एक साल का बिल देंगे, 1000 रुपये बिना। इन्हें स्वीकार हो कर लो, इन्हीं आगे जंग के लिए तैयार हो। बड़ी बात चौधरी नरेश टिकैत जी ने कह दी है कि किसान बिजली विभाग के उत्पीड़न से परेशान है, और अगर बिजली विभाग जल्द किसानों की समस्या को समाधान नहीं करता, समाधान की कोई राह नहीं खोलता, तो किसान फिर जंग के लिए तैयार है।